5 मिनट मिलने दीजिए इनसे। चलो बलात्कार भी सेंसेबल कि हम बलात्कार वहां करें जहां पर या तो केस दफा दफा हो जाए, या गांव में पप्पू यादव का बाप बोले बाबू छोड़ दो ना, चुपचाप रहना, बेटी के ब्याह कर लिया 2 लाख ले लो, तकलीफ बात ना लेके बराबर दाब दा बात के बेटी के ब्याह कर लेता तब बदनामी हो जाए। समाज के लोग तो यही कहते हैं हमारे बाप दादा, वहां न्याय नहीं है। भारत बांग्लादेश और श्रीलंका से भी ज्यादा भूखमरी के कगार पर 87 करोड़ लोग 5 किलो चावल और 10 किलो आटा पर जिंदा है इस भारत में। या तो आप बटेदार हैं, या तो दहियारी मजदूर हैं, या तो बंधुआ मजदूर हैं, या तो खेतिहर किसान हैं, या तो सीमांत किसान हैं। हमको 9000 बीघा जमीन 100 बीघा भी बचा होगा कि नहीं हमको नहीं पता, हमने अपने बाप माँ से नहीं पूछा। कोरोना में कश्मीर से कन्याकुमारी कोई घर नहीं था जहां हम ना गए। 34 करोड़ रुपया भारत के हर गरीब के घर में पहुंचाने का और उसको लाने का। जब हम जा रहे थे कोटा ट्रेन लेकर के, बच्चों को लाने के लिए 2 बच्चे बिहार के आत्महत्या कर लिए और उस लाश को छूने वाला कोई नहीं था। हमें ले करके बाहर रोड आना पड़ा। हम ट्रेन छोड़ दिए सारे बच्चों को चढ़ा के, अकेला दोनों लाश को लेकर। बिहार में 800 लाश अकेला रात रात भर जलाए, किसी के माँ बाप नहीं था। हमको तो नहीं हुआ कोरोना। 46 लाख में हम तो नहीं मरे। हमारे मुंह पर तो कभी मास्क नहीं था, मेरे हाथ में तो कभी ग्लव्स नहीं था। किसी नेताओं ने तो ट्वीट तक नहीं किया, किसी सोसाइटी ने ट्वीट तक नहीं किया। आप किसको मदद करते हैं? वोट किसकी खरीदी जाती है? एमएलसी कौन बनेगा? जो सबसे बड़ा पैसा वाला है। एमएलए कौन बनेगा? जो सबसे बड़ा ठेकेदार है, सबसे बड़ा पहाड़ माफिया है, बालू माफिया है। हम बोले बालू के चलते डेली 19 मर्डर होता है। सब मस्त है। दोनों दल के नेताओं का और डीएसपी इंस्पेक्टर का सारा पैसा बालू में लगा हुआ। सर ये सोसाइटी क्यों नहीं उगती है? क्यों इन माफियाओं के हाथ में है? क्यों अच्छे लोग नहीं बनते हैं? कब तक 20-20, 30-30 साल रखिएगा इन लोगों को? कब तक सिर्फ दही चूरा खाइएगा या भात दाल खाइएगा? क्यों स्वाद नहीं बदलता बिहार के लोगों का? क्यों गरीबी से जिंदगी जीते हैं? कब तक बाप के बाद दादा के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता? कब तक गरीब? कब तक जेब में आपके 100 रुपया 200 रुपया नहीं होंगे? भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया है, सिस्टम ने बनाया है। भगवान ने आपको मिडिल क्लास नहीं बनाया है, सिस्टम ने बनाया है। गलत कहता है कोई कि भाग और भगवान किस्मत ने बनाया है। हम नहीं मानते। जापान क्यों नहीं? न्यूजीलैंड क्यों नहीं? लंदन क्यों नहीं? यूरोप क्यों नहीं? इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं? दुबई क्यों नहीं? चाइना क्यों नहीं? वियतनाम क्यों नहीं? उसके लिए भगवान नहीं है, उसके लिए किस्मत नहीं है। सारा भगवान और किस्मत भाग सिर्फ भारत के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। बस हमको लूटने की आदत है। 10 करोड़ का लेके टिकट लेंगे, 10 करोड़ आपके बीच बांट करके एमएलए बने। फिर हम 40 करोड़ कमाएंगे तब तो आपकी सुनेंगे। सीओ का पोस्टिंग कौन करता है? वीडियो का पोस्टिंग कौन करता है? थानेदार का पोस्टिंग कौन करता है 10 लाख में? जब तक वो 30 लाख कमाएगा तब तो सस्पेंड होगा। नेता लाता है ना। आप खाली सीओ वीडियो को क्यों गरियाते? मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिनका नाम ये लोग लिए हैं, मरते दम तक उस पर एफआईआर होगा। पप्पू यादव के आने के बाद इसके बच्चे को मैं अनाथ नहीं रहने दूंगा। मैं गोद लिया हूं। ये जिस रूप से व्यापार करना चाहेगा मैं मदद करके जा रहा हूं, उस रूप से मैं इनकी मदद करूंगा और बेटे की तरह मदद करूंगा। बिल्कुल साफ है। अभी हमको सिवान जाना है, जहां 3 लोग, 2 बेटी, 1 बाप आत्महत्या कर लिया। सिर्फ खाने के लिए पैसे नहीं थे। कोरोना के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद मिडिल क्लास व्यापारी फिनिश्ड हो गया इस इंडिया का।
जानवर की तरह जिंदगी जीता है व्यापारी। किसी जात का व्यापारी हो, काश्तकार हो, उसकी लाइफ 200-300 रुपया से ज्यादा कमाने की नहीं। बस या तो दलाल कमा सकता है, या तो माफिया कमाएगा, या तो नेता कमाएगा, या तो पदाधिकारी, या तो जज। इसके अलावा कोई नहीं कमा सकता। या तो पदाधिकारी, या तो नेता, या तो दलाल, या माफिया, या जज। इसके अलावा 90% लोग अब कमा नहीं सकते हैं। बस अपनी बहन का तन ढक ले, अपने भाई को कपड़ा ला के दे दे, माँ की दवाई ले आए, बाप का सहारा बन जाए। इसके अलावा बिहार और इंडिया की स्थिति नहीं बचा आप ही लोग सकते हैं। सोचिएगा, हम आए हैं, हमको जितनी औकात और क्षमता होगी हम लगाएंगे इस परिवार के लिए। जिन लोगों ने टॉर्चर किया है, हम पप्पू यादव हैं, गलतफहमी के शिकार वो लोग ना रहे। मेरे जाने के बाद न्याय को होना पड़ता है, चाहे मर के हो चाहे जी के हो, इसको न्याय मिलेगा। आप इसको